हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक नगर में एक परिवार रहता था। तो किसान का परिवार रहता था। उसके 2 लड़के थे और किसान की पत्नी शिव गुरु को भक्त बनाई थी, अपना चर्चा में जाती थी। तो जब अपना सुखी परिवार कमा खा रहे थे, अपना किसान मेहनत मजदूरी करके खेती बधारी करके अपना वो लोग का चल रहा था। फिर दोनों लड़का बड़ा हो गया तो वो लोग बाहर चला गया कमाने। और कुछ समय के बाद किसान की पत्नी ने दोनों लड़के का शादी कर दिया। तो 2 बहू घर में आ गई। तो जब भी चर्चा में जाती थी तो दोनों बहू कहती थी कि माँ जी, हम लोग का भी मन करता है शिव चर्चा में जाने के लिए। तो वो बोली कि अपन किसान की औरत के ठीक है, हम वहाँ घोषणा करा देंगे, कुछ और समय हो जाएगा तो तुम लोग जाना चर्चा में, ऐसा कह दी। गांव देहात में नई बहू लोग तो जाती नहीं है। तो अपना समय बीतता गया। कुछ समय के बाद किसान की पत्नी मर गई, किसान मर गया। फिर दोनों सिर्फ बहू रह गई। तो दोनों बहू अपना अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के बाद दोनों अपना चर्चा में जाने लगी। सास जब मर गई तो बड़ी वाली ज़्यादा जाती थी चर्चा में, उसका आदमी अच्छा खासा कमाता था। और छोटी वाली थोड़ा कम जाती थी, उसको उतना टाइम नहीं मिलता था चर्चा का। मतलब नाम तो घोषणा हो गया था लेकिन जाति कम थी। तो बड़ी वाली एक दिन बोली, जहाँ चर्चा हो रहा था, कि कल मैं अपने घर चर्चा कराऊंगी, आप सभी लोग आना। और छोटी वाली को भी बोल दी कि मेरे घर कल चर्चा है, आना, थोड़ा ढंग से आना, अच्छा से साड़ी कपड़ा पहन के आना, मेरे घर अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ऐसा बोले। तो छोटी वाली बोली कि ठीक है। दूसरे दिन बड़ी बहू के घर चर्चा हुआ, सब लोग आए, छोटी बहू भी गई। अपना सब चर्चा हुआ, प्रसादी खाए। तो जब छोटी वाली बहू लौट रही थी तो बड़ी वाली बहू से बोली कि दीदी बताइए, चर्चा में कितना खर्चा लगा है, आपका देख के मेरा भी मन कर रहा है कि हम भी चर्चा कराएं। तो बोली वो कि बड़ी वाली बोली कि इसको ना समझ नहीं, इसको मैं ज़्यादा पैसा बता देती हूँ। बोली कि तुमसे नहीं होगा चर्चा, इतना पैसा कहाँ से लाओगी, इसमें 4-5 हज़ार रुपया लगे है, ऐसा बोल दी। तो बोली कि ठीक है, शंकर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, ऐसा कह के अपना घर चली गई। घर गई तो अपने पति से बोली कि मेरे को कुछ पैसा जहाँ पर वो काम करता था उनसे मांग के दे दो, मुझे चर्चा कराना है। तो उसके आदमी ने बोला कि ठीक है। वो जहाँ पर जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से उसने कुछ पैसा लेके अपनी पत्नी को भेज दिया छोटी वाली के पास। तो फिर कुछ दिन के बाद छोटी वाली भी जैसे मंदिर में चर्चा होता था तो वहाँ पर घोषणा करा दी कि हाँ कल मेरे घर चर्चा होगा, आप लोग आइएगा। तो अपना सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो छोटी वाली पूछी कि अच्छा बताइए दीदी, कैसे कैसे आप प्रसाद में क्या ली थी, कैसे कैसे की थी। तो बड़ी वाली ने सब तो बताया, लेकिन प्रसाद का बताया कि मैंने प्रसाद में छोटी वाली मछली मंगाया था और मछली को एक कपड़ा से ढक के, लाल रंग के कपड़ा से, और शंकर भगवान को भोग लगा देना, बड़ी वाली ने बताया था छोटी वाली को। छोटी वाली सोची हाँ दीदी सही बोल रही, तो थोड़ी सीधा सादी थी। उसने क्या कि 2 केजी छोटी वाली मछली मंगा के और एक कपड़ा से ढक के थाली में रख के उसको शंकर भगवान को भोग लगा दिया। सब लोग उसके घर आए, अपना चर्चा होने लगा। चर्चा जब ख़त्म हुआ तो बड़ी वाली बोली कि देखो ऐसे प्रसाद को हटा के कपड़ा खुला करके मत देना, सबको ऐसे ही ढके ढके उन लोग के आंचल में प्रसाद देती जाओ, ताकि कोई देखे नहीं हो, ये समझ रही थी। तो छोटी वाली बोली कि ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। फिर समय बीतते गया, चर्चा ख़त्म हो गया। जब प्रसाद का बारी आया तो वैसे ही ढके ढके वो एक हाथ से निकालती और दूसरे हाथ मतलब दूसरे के आंचल में डाल देती। तो जैसे ही आंचल में डालती है वो सब मछली ना सोने का हो जाता, सोने का हीरा, जैसे सोने का हीरे जवाहरात जैसे इस टाइप से बन जाते थे।
तो सब जितने गांव की औरतें इसे देख के बहुत खुश हुई कि देखो ये तो उससे कम है लेकिन इतना खर्चा कर रही है, शिव चर्चा में सबको सोने का दे रही है। और बड़ी वाली तो कुछ नहीं की थी। अब बड़ी वाली को देख के उसको तो एकदम ये हो गया कि कैसे ये सबसे सोना बांट रही है। वो बोली उससे कि सबको प्रसाद दे दी, मेरे को नहीं दी प्रसाद। तो छोटी वाली बोली कि दीदी उन लोग को जाना है तो मैं दे रही हूँ, आप रुक जाओ थोड़ा, आपको मैं थोड़ा ज़्यादा करके प्रसाद दे दूँगी, आप घर लेके जाना और उनको देना, मतलब बच्चे उच्चे को, हस्बैंड को देना। तो जैसे ही छोटी वाली ने बड़ी वाली के आँचल में वो डाला, उसके आँचल में एकदम कीड़ा पिलुआ फितिंगी सब एकदम भर गया। वो आँचल को ऐसे फेंक दी झटका से। अब बड़ी वाली बोलने लगी कि बताओ तुम सबको हीरा मोती बांट रही हो और मेरे को कीड़ा मकोड़ा ये सब दे रही हो। तो छोटी वाली ने बोला कि मैं क्या करूँ दीदी, मैं तो नहीं, जैसे सबको प्रसाद दिया वैसा ही आपको प्रसाद दिया है, लेकिन आपके आंचल में जाती हूँ कीड़ा मकोड़ा हो जा रहा है। अब गुस्सा होके वो चली गई घर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी को गलत राय नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को गलत बता रहे हैं कुछ भी, तो आगे चल के वो आप पे भी वापस आपको भी मिल सकता है। कल को कोई आपको भी कोई गलत सलाह दे सकता है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में किसी को गलत कभी नहीं सलाह देना चाहिए। और कुछ समय के बाद छोटी वाली बड़ी वाली से भी ज़्यादा धन दौलत उसके पास हो गया। फिर वो खूब मन लगा के अपना चर्चा करती, सभी गुरु भाई बन बनाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव।